एक छोटे से गांव में एक सामान्य परिवार रहता था जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए संघर्ष करता था। पति रघु और उसकी पत्नी दोनों ही ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनकी जिंदगी में गरीबी थी, लेकिन दोनों मिलकर अपनी दिनचर्या को संभालने की कोशिश करते थे। एक दिन ऐसा हुआ जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। रघु, जो रोज की तरह काम पर गया था, अचानक एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। यह दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि रघु की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस खबर ने उसकी पत्नी को पूरी तरह से तोड़ दिया। एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। अब उसकी जिंदगी और भी कठिन हो गई और वह दुखों के समंदर में डूबती चली गई। रघु की मौत का दुख सीमा को अंदर से तोड़ कर रख देता था, क्योंकि वह गर्भवती भी थी। एक तरफ अपने पति को खोने का गम था, तो दूसरी तरफ अपने होने वाले बच्चे के लिए भी चिंता थी। उसका दिल कई तरह के दर्दों से भरा हुआ था। इस मुश्किल समय में उसकी सास और ननद भी हमेशा कुछ न कुछ कहती रहती थीं। वे उसे हर बात पर ताना देतीं और कभी न कभी सीमा को यह एहसास दिलातीं कि वह कुछ सही नहीं कर रही। सीमा के लिए यह सब और भी दर्दनाक था। सबसे ज्यादा दुख उसे तब होता जब उसकी सास कहती, तुम्हारी वजह से ही रघु की मौत हुई है। यह बात उसे अंदर से चूर कर देती थी। ऐसा लगता था कि जैसे पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया हो और उसकी तकलीफों का कोई अंत नहीं है। रघु की मौत के बाद सीमा का जीवन और भी कठिन हो गया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गर्भवती होते हुए भी उसने अपने जीने की उम्मीद को कभी खत्म नहीं होने दिया। वह हर दिन सुबह उठकर दुर्गा मां की पूजा करती, ताकि उसकी प्रार्थनाएं सुनकर किसी तरह उसका और उसके होने वाले बच्चे का जीवन सुधरे। पूजा में उसे शांति मिलती थी और यह उसे कुछ समय के लिए अपने दुखों से उबारने का एक तरीका बन गया था। पूजा के बाद वह ऑटो चलाने के लिए निकल पड़ती, लेकिन यह रास्ता भी आसान नहीं था। अक्सर उसे सवारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। कई बार तो सवारी मिलती ही नहीं थी और वह खाली हाथ वापस घर लौट आती। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। हर दिन वह अपनी उम्मीद और साहस से किसी न किसी तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाती रही। गर्भवती होने के बावजूद सीमा ने अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं छोड़ा। हर दिन वह अपने पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल रखती, उसे प्यार से सहलाती और सोचती, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। कभी कभी वह भूखी भी रह जाती, लेकिन अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रखती। जब भी उसे थोड़ी भी राहत मिलती, वह भगवान से दुआ करती कि उसका बच्चा स्वस्थ रहे और वो दोनों इस कठिन समय से बाहर निकल सके। सीमा ने अपनी हिम्मत और साहस से साबित किया कि चाहे हालात जैसे भी हों, अगर इंसान के अंदर जीवित रहने की इच्छा हो तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। सीमा दिन रात ऑटो चलाती थी और जो थोड़ी बहुत कमाई होती वह उसकी सास उसे छीन लेती थी। सास उसे हमेशा ताने मारती और जब वह काम के पैसे देती तो भी सीमा को अपमानित करती। हर दिन सीमा के लिए एक नया संघर्ष बनकर आता। वह हर कठिनाई को सहते हुए अपने बच्चे के भविष्य की सोचती, लेकिन फिर भी उसकी हालत बेहतर नहीं होती। एक दिन ऐसा आया जब उसे कोई सवारी नहीं मिली। सीमा काफी देर तक सड़क पर खड़ी रही और तभी एक लड़की अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। सीमा ने उसे देखा और कहा, दीदी, कहाँ जाना है? मैं आपको छोड़ देती हूं। यह सुनकर लड़की ने जवाब दिया, मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूं कि किसी ऑटो में बैठूं। मैं अपनी खुद की गाड़ी का इंतजार कर रही हूं। सीमा का दिल टूट गया। लड़की की बात ने उसे अंदर से चूर कर दिया। वह समझ नहीं पाई कि एक औरत दूसरे की मदद करने की बजाय इतनी घमंड से बात कर रही थी। वह खड़ी रही, लेकिन उसका दिल भारी हो गया। उस दिन उसे महसूस हुआ कि दुनिया की नजरों में उसकी कोई अहमियत नहीं थी और यह ताना उसके आत्मसम्मान पर गहरी चोट था। लेकिन सीमा ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने सोचा, दुनिया चाहे जैसा भी देखे, मैं अपने बच्चे के लिए आगे बढ़ूंगी। यह दोहा और ताने उसे और मजबूत बना रहे थे और उसने अपने संघर्ष को जारी रखने का फैसला किया। उस दिन सीमा को एक भी सवारी नहीं मिली और वह खाली हाथ घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसकी सास ने फिर से उसे खूब मारा। हर बार की तरह सीमा को गालियां और ताने मिले। वह चुपचाप सहती रही, क्योंकि अब उसे अपनी तकलीफों पर रोने का वक्त नहीं मिलता था। हर बार की तरह उसे लगता जैसे उसकी कोई अहमियत नहीं है और वह किसी के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन उस दिन सीमा के भीतर कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने महसूस किया कि अब वह और नहीं सह सकती। वह बिना कुछ कहे चुपचाप मंदिर की ओर चल पड़ी। सुबह का समय था और मंदिर में पूजा करने वाले लोग कम थे। सीमा ने दुर्गा मां के मंदिर में जाकर एक लंबी प्रार्थना की। वह जोर जोर से रोने लगी,
जैसे अपना सारा दुख और दर्द माँ के सामने रख रही हो। वह माँ से कहने लगी, हे माँ, मेरे जीवन में बस अंधेरा है। हर दिन मेरी मेहनत और संघर्ष बेकार हो रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ एक सपना है, मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। कृपया मेरी मदद करो। मेरे जीवन से इस दर्द को दूर करो। मेरे जीवन से इस दर्द को दूर करो। सीमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उसने अपने दिल से मां से सहायता की प्रार्थना की। उस दिन सीमा ने मां से उम्मीद की कि उसकी तकलीफें खत्म हो सकती हैं और शायद अब उसका जीवन बदलने वाला है। एक दिन सीमा फिर से सुबह सुबह दुर्गा मां की पूजा करके अपने ऑटो में बैठी और काम पर निकल पड़ी। उसका मन थोड़ा हल्का था, जैसे पूजा ने उसे कुछ ताकत दी हो। रास्ते में चलते हुए उसे फिर से एक औरत मिली जो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। सीमा ने उसे देखा और पूछा, दीदी, कहाँ चलना है? मैं आपको छोड़ देती हूँ। वह औरत बिना किसी हिचकिचाहट के सीमा के ऑटो में बैठ गई। रास्ते में औरत ने सीमा से पूछा, तुम गर्भवती हो और फिर भी इतनी मेहनत करती हो। कम से कम अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। सीमा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद उसने जवाब दिया, दीदी, मैं अपने बच्चे के लिए ही तो ये सब कर रही हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास इस संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ मेहनत और उम्मीद है, और मुझे यकीन है कि मैं अपने बच्चे का भविष्य बना सकूंगी। सीमा की बातों ने उस औरत को चुप कर दिया। उसने महसूस किया कि सीमा सिर्फ अपने बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष नहीं कर रही थी, बल्कि एक मजबूत और साहसी महिला के तौर पर अपनी पहचान बना रही थी। सीमा का संघर्ष अब केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए भी था। एक दिन जब सीमा ऑटो चला रही थी, अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठने लगा। दर्द से तड़पते हुए वह मुश्किल से गाड़ी को एक किनारे पर रोक पाई। पास में खड़ी वही औरत जो पहले उसकी सवारी बनी थी, उसे देखकर घबराई और उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इस महिला के बच्चे के लिए ऑपरेशन करना होगा और इसके लिए कम से कम 50,000 रुपए की जरूरत है। सीमा सुनकर सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने पैसे कहां से लाएगी। वह बिल्कुल हताश हो गई, लेकिन अपने बच्चे की जान के बारे में सोचकर उसने किसी तरह से अपने सास को फोन किया। मां, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, वरना मेरे बच्चे की जान चली जाएगी। सीमा की आवाज कांप रही थी। वह रोते हुए बोली, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सास ने फोन पर बिना किसी सहानुभूति के कहा, तू क्या मुझे पैसे देकर भूल गई थी? ये तेरा पति। क्या तू नहीं समझती कि मेरे पास क्या है? कुछ नहीं। बस उसे एक जोर का धक्का लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या यह वही दुनिया है जो अपने ही परिवार के लिए थोड़ा सा सहारा भी नहीं देती? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अपनी उम्मीद और बच्चे की जिंदगी को बचाने का एक रास्ता ढूंढना था। सीमा अपने घर वापस आ गई, लेकिन उसके दिल में बहुत गहरी पीड़ा थी। अगले दिन वह दुर्गा माता के मंदिर के आगे बैठकर रोने लगी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मां, अब क्या करूं? मेरा कोई नहीं है। आप ही इस बच्चे का जन्म कराओ। उसने अपनी पूरी आत्मा से मां से मदद मांगी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अब उसे किसी और से कोई उम्मीद नहीं थी। वह बस अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी वही औरत फिर से उसके पास आई। उसने सीमा को मंदिर के पास रोते हुए देखा और आकर पूछा, तुम अस्पताल से क्यों आई हो? तुम्हें तो वहां रहना चाहिए था। मैं भी तो वहां रहना चाहिए था। मैं भी तुम्हारी मां जैसी हूं। तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हूं। सीमा ने उस औरत को सारी बातें बता दी। उसने बताया कि उसे 50,000 रुपए की जरूरत थी, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। उसने बताया कि उसकी सास ने भी उसे मदद करने से मना कर दिया था। औरत ने सीमा की बातें ध्यान से सुनी और कहा, तुम बिल्कुल सही हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम डर मत करो। इस मुश्किल समय में मैं तुम्हारे साथ हूं। इस औरत की बातें सीमा के लिए एक आशा की किरण बन गईं। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे एक सहारा दे दिया हो। सीमा ने सोचा, अगर ये औरत मेरी मदद करती है तो शायद फिर मेरे बच्चे को बचाया जा सकता है। वो औरत अपने वादे के साथ सीमा के पास खड़ी रही और सीमा को भरोसा था कि अब शायद उसकी जिंदगी की कठिनाइयों का हल निकल सकता है। सीमा के पेट में फिर से दर्द उठने लगा और इस बार वह दर्द इतना भयंकर था कि वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। दर्द के मारे वह बुरी तरह कांप रही थी और उठने बैठने का होश नहीं था। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल ले जाना भी असंभव सा लग रहा था। सीमा की आंखों में डर था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर अब भी उसे सही इलाज नहीं मिला तो उसके बच्चे की जान भी जा सकती थी। तभी वही औरत जो पहले उसकी मदद करने आई थी तुरंत उसके पास आई
और बिना किसी देरी के उसे अपने घर में ले आई। उस औरत ने सीमा को सहारा दिया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूं कि तुम बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वह औरत बहुत जल्दी हर कदम उठाती हुई सीमा को सुला दिया और उसकी मदद से एक नन्ही सी परी को जन्म दिया। सीमा ने अपनी आंखों में आंसू और राहत के साथ उस छोटे से बच्चे को देखा जो अब उसकी बाहों में था। उसने महसूस किया कि उसने उस दर्द से जूझते हुए भी एक नई जिंदगी को जन्म दिया था। सीमा की आंखों में आशीर्वाद था, क्योंकि उसे वह औरत मिली थी जिसने उसकी मदद की और उसकी उम्मीदों को जीवित रखा। सीमा ने सोचा, आज मैंने न सिर्फ अपने बच्चे को बचाया, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को भी महसूस किया। सीमा ने अपनी नन्ही परी का नाम मां दुर्गा रखा। उसने महसूस किया कि इस मुश्किल घड़ी में दुर्गा मां ने ही उसकी मदद की थी और उसे साहस दिया था। वह जानती थी कि यह बच्ची केवल उसकी नहीं, बल्कि मां दुर्गा की भी आशीर्वाद से इस दुनिया में आई थी। सीमा के दिल में उस दिन के बाद एक गहरी शांति और संतोष था। उसने सोचा, अगर मां दुर्गा न होती तो शायद मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाती। नन्ही दुर्गा को देखकर सीमा का दिल गर्व से भर गया। उसे अब यकीन था कि चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन हो, अगर उम्मीद और मेहनत के साथ किसी का साथ हो तो कोई भी संघर्ष पार किया जा सकता है। सीमा अपनी नन्ही दुर्गा को गोदी में लिए बैठी थी और अचानक वही औरत जिसने उसकी इतनी मदद की थी मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक दिव्य आभा थी और वह सीमा के पास आकर उसकी बेटी को आशीर्वाद देने लगी। मां दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, तुमने हमेशा दूसरों का भला चाहा और इस जीवन के संघर्षों के बावजूद तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी सच्चाई और विश्वास ने मुझे तुम तक पहुंचाया। तुमने मुझ पर विश्वास रखा और अब मैं तुम्हारे बच्चे को आशीर्वाद देती हूं। यह बच्चा तुम्हारा नाम रोशन करेगा। सीमा को यह देखकर एक अजीब सा शांति और सुकून मिला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि आभार और खुशी के थे। उसने अपने बच्चे को और मां दुर्गा को देखा और उसके दिल में एक अजीब सी ताकत भर गई। धन्यवाद मां, आपने मुझे सब कुछ दिया, सीमा ने कहा, और वह महसूस कर रही थी कि अब उसका जीवन एक नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेगा। मां दुर्गा के आशीर्वाद से सीमा को यकीन था कि उसकी बेटी उसे और उसके परिवार को कभी निराश नहीं करेगी। सीमा ने अब अपने बच्चे और अपनी मेहनत के सहारे दिन रात तरक्की की ओर बढ़ना शुरू किया। उसने कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे उसने अपना खुद का घर भी बनवाया। वह अपनी मेहनत और समर्पण से खुद को साबित कर रही थी। घर में सुख और शांति का माहौल था और उसकी नन्ही दुर्गा अब पूरी तरह से स्वस्थ थी। सीमा ने सोचा, अब मेरे पास सब कुछ है, मेरी मेहनत, मेरा बच्चा और खुद का घर। लेकिन एक दिन उसकी सास फिर से उसके पास आई। वह सीमा की तरक्की से जलती हुई नजर आ रही थी। सास ने सीमा को उल्टा सीधा बोलते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा और अब तुम यह सब कैसे करने लगी हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सीमा शांत रही, लेकिन सास की बातें उसकी आत्मा को चुभ गईं। तभी सास ने जैसे ही सीमा को मारने की कोशिश की, अचानक एक अद्भुत चीज हुई। सीमा का शरीर पत्थर जैसा ठोस हो गया, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से सुरक्षा प्राप्त कर रही हो। सास को एक झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। सीमा ने देखा कि उसकी सास का हमला अब बेकार हो चुका था। उसने महसूस किया कि अब वह पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी। उसकी अंदर की शक्ति और विश्वास ने उसे इस स्थिति से उबार लिया था। उसने मन में कहा, अब मैं किसी को भी अपनी और अपने बच्चे की खुशी छीनने की अनुमति नहीं दूंगी। सीमा अब पूरी तरह से अपने हक और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी थी और वह जानती थी कि किसी भी मुश्किल का सामना अब वह हिम्मत और विश्वास से कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कहानी का मंच को सब्सक्राइब करें।